सब लोग ध्यान से, स्टेटेड एनुअल रेट और इफेक्टिव एनुअल रेट, ये अपने को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट है। इधर ध्यान से समझना जरा। जी, सब लोग, ठीक है, सब लोग ध्यान से। मैं अगर आज 100 रुपए को इन्वेस्ट करता हूं 8% से, कंपाउंडिंग एनुअली, तो एक साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा? 1.08। ठीक है, एक साल के बाद 1.08 मिलेगा, ये इसमें तो क्लियर है सब लोगों को। ठीक है, ये वाला क्लियर है। अगर मैं $100 इन्वेस्ट करता हूं 8% पे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो क्या पहले मेरे को 100 पे 4 मिलेगा और फिर 104 पे 4 मिलेगा? है ना, यही होगा सेमी एनुअली में। तो पहले 100 पे 4 मिल जाएगा 6 महीने में, तो फिर अगले 6 महीने में वो 104 पे 4% और मिल जाएगा। तो ये मेरे को क्या टोटल रिटर्न जो मिलेगा वो 108.16 मिलेगा क्या? मेरा जो 100 रुपया है वो आज से एक साल के बाद जाके क्या 108.16 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इफेक्टिवली आपने कितना परसेंट रिटर्न कमाया? 8% कमाया या 8.16% कमाया? 8.16 कमाया। यही तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने 100 रुपीज को 8% पे इन्वेस्ट किया। जब मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने 100 को 8% पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, अगर वो कंपाउंडेड एनुअली होगा तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी, इफेक्टिव एनुअलाइज रेट भी 8 है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्या मुझे 8% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा क्या? क्योंकि अब वो साल में 8%, साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है। तो 8, मेरा अगर 100 रुपया आज डाल रहा हूं 8% पे, कंपाउंडेड 4 टाइम्स इन अ ईयर, तो मेरा साल के एंड में जाके 108 रुपीज एंड 25 पैसा हो रहा है। तो मुझे इफेक्टिवली मेरे 100 रुपए 8 रुपए नहीं हो रहे हैं, 8 रुपए 24 पैसे हो रहे हैं। तो क्या मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8.24 है क्या? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्या डिफरेंस समझ में आया कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और एसएआर में क्या फर्क है? एसएआर जो है ना, वो कागज पे लिखा हुआ रेट है कि आपने कागज पे क्या रेट लिखा है। ठीक है, और इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट है कि कितना पैसा मेरे को पॉकेट में आया। ये दोनों अगर सेम रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि मेरी कंपाउंडिंग, कौन सी कंपाउंडिंग हुई है? एनुअलाइज्ड कंपाउंडिंग हुई है। अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो मेरी कंपाउंडिंग जो है वो एनुअलाइज्ड हुई है, राइट? अगर मैं अभी आपको बोलता हूं, समझना, अब जरा है ना, आंख बंद करके सोचो मेरी बात और मुझे तुरंत जवाब देना, तुरंत जवाब देना। मैं एक एफडी कराने जा रहा हूं, उस एफडी का रेट है 10% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो 10% मिलेगा या 10% से ज्यादा मिलेगा? 10% से ज्यादा मिलेगा, समझना, 10% से ज्यादा मिलेगा। सर ये निकालेंगे कैसे, ये बता दो बस, क्योंकि ये भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है उन्होंने। अगर आप इसका एलओएस पढ़ोगे, इसका अगर एलओएस पढ़ोगे तो उसमें कैलकुलेशन ऑफ बोला हुआ है। चलो जरा मुझे फटाफट बताओ, क्वेश्चन कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। 10% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली, टेल मी इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट, टेल मी इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट। दो तरीके हैं करने के, इसको करने के दो तरीके। नंबर वन तरीका, जो आसान तरीका है करने का, बहुत आसान, तुरंत कैलकुलेटर पे हो जाएगा। क्या करोगे आप? 1 पॉइंट, ठीक है, 1 + 0.10 डिवाइडेड बाय 4 रेस टू द पावर 4 - 1। करिए जरा। निकल जाओ ये सर। हु आर यू? I don't want to distract myself because of you. Now, please understand. EAR, वापस से समझना जरा, प्लीज एवरीवन।
कितना निकला आपका, क्या आ रहा है? -1 करा है आपने? -1 नहीं करा विदित, -1 नहीं करा है, कितना आ रहा है? ये आएगा 0.1038 इंटू में अगर 100 कर दोगे तो आ जाएगा 10.38%। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर एफडी करते हो 10% की, कहीं पर अगर आप एफडी करते हो 10% की, प्लीज अंडरस्टैंड, और उस पर आपको कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, ठीक है, कंपाउंडिंग अगर क्वार्टरली हो रही है तो मुझे इफेक्टिवली कितना रेट मिलेगा? 10.38% से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्या ये बिल्कुल क्लियर है सब लोगों को? एक क्वेश्चन और करके बताओगे? एक क्वेश्चन और करके, क्या इसको मैं टाइम वैल्यू से भी कर सकता हूं? क्या टीवीएम से कर सकता हूं? कैलकुलेटर लगा के बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कर सकता हूं क्या? है ना, 100 रुपीज अज्यूम कर लेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज है, समझना, प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज है, आई बाय वाई इज 2.5, एन इज 4, एन इज 4, कैलकुलेट एफ वी, तो आपका एफ वी क्या आएगा? 103.8 आएगा, 108.38, जो भी आ रहा है, वॉट एवर इट इज, राइट? क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? सब लोगों को क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और देखिए और मुझे करके बताइए। क्वेश्चन, 7,000 रुपीज है, वो प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, 17% पर एनम कंपाउंडेड डेली, व्हाट इज इट्स इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट? इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट बताइए क्या है, कैसे निकालोगे? 1 + 0.17 डिवाइडेड बाई 365 रेस टू द पावर 365 -1, कितना आ रहा है? इंटू 100 कर दो, कितना बन रहा है? 18.52%, है ना, 18.52% बन रहा है। सर इसको निकालने का कोई और भी तरीका है क्या? एक और बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का, अगर आप निकालना चाहते हो वैसे तो देखिए जरा कैसे निकलेगा ये। सर सेकेंड CLR TVM, ठीक है, 100 रुपीज को मैंने डाला है प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है, 100 प्रेजेंट वैल्यू में डाला है, 17 डिवाइडेड बाई 365 को मैंने करा है आई बाय वाई, 365 को मैंने करा है एन, और फिर मैंने करा है CPT-FV, तो मेरा CPT-FV कितना आ रहा है? 118.52% आ रहा है, समझ रहे हो? सॉरी 118.52 आ रहा है, नॉट परसेंटेज। तो उससे मेरे को समझ में आ रहा है कि 18.52, अगर 100 रुपया मेरा एक साल में बढ़ के 118.52 हो रहा है, तो मेरा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मुझे जो इफेक्टिव एनुअलाइज रेट मिलेगा, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? दैट इज 18.52%। नाउ हियर कम्स द ट्रिक, समझना, जो लोग, मुझे पता है, समझ रहे हो आप, मुझे पता है तन्मय, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चे जो दूसरी जगहों से पढ़ते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं ईएआर के कैलकुलेशन में। आप मुझे बताओ, अगर, ध्यान से समझना, अगर मेरा इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट 10.38% है, समझना इधर ध्यान से, इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट 10.38% है, और जो कंपाउंडिंग हो रही है वो कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली, तो मेरा एसएआर कितना होगा बताइए? हाउ मच वुड बी माई एसएआर? मतलब कितने परसेंट के रिटर्न को मैं सेमी एनुअली अगर कंपाउंड कर दूंगा तो मेरा 10.38 आ जाएगा, समझना, SAR, वेरी गुड, इधर ध्यान से समझना, SAR 1 + R⁻², रेस, है ना, -1 इज इक्वल्स टू 0.1038, ये आ जाएगा। देखो एग्जैक्टली क्या इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है,
इसी कैलकुलेशन से निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे सर? ये तो फॉर्मूला है, मेरे को फॉर्मूले से कैलकुलेट थोड़ा ना करना है। मत करो, टीवीएम से करो ना। अरे टीवीएम से करो ना कैलकुलेट। कैसे करेंगे टीवीएम से कैलकुलेट? चलिए ध्यान से समझिए। मैंने अगर 100 रुपया आज लगाया होता, ठीक है, सेकेंड और क्लियर टीवीएम में करूंगा, मैंने अगर ये 100 रुपए प्लस माइनस करके आज मेरी प्रेजेंट वैल्यू हुई होती, मेरी प्रेजेंट वैल्यू अगर आज 100 रुपए मैंने लगाई होती, दिस इज माई पीवी, ठीक है, और मैंने 2 का एन लिया होता, 2 का एन लिया होता, ठीक है, 2 का एन लिया होता, और 110.38 मेरी फ्यूचर वैल्यू होती, 110.38 मेरी फ्यूचर वैल्यू होती, तो मेरा आर कितना होता? ये चीज कैलकुलेट करनी है बस, ठीक है। तो कंप्यूट आई बाय बाय, क्या आया आपका? 5.06। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस 5.06 इज नॉट आर, इट इज आर बाय 2। यस और नो? दिस इज आर बाय 2। तो अगर मुझे इसको स्टेटेड एनुअलाइज्ड रेट में कन्वर्ट करना है तो मेरे को इसको इनटू में 2 करना पड़ेगा। 10.12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली विल गिव यू 10.38% का ईएआर। समझिए इधर, इसको बैक कैलकुलेट करके देखिए, वापस बताता हूं एक बार, ध्यान से समझना। एक और क्वेश्चन लिखिए, इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट इज इक्वल्स टू 11.75%। मेरे को एक साल में अगर मैं 100 रुपए आज लगा रहा हूं तो एक साल के बाद मुझे 117.5 रुपीज मिल रहे हैं। एक साल के बाद मुझे 117.5 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी इफेक्टिव एनुअलाइज रेट हो गई 117.5। मेरी जो कंपाउंडिंग हो रही है वो कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली। तो आप मुझे ये बताओ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरा एसएआर क्या है, स्टेटेड एनुअलाइज रेट क्या है। मतलब कि मैं x% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर करता हूं तो मेरा इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट 11.75 आ जाएगा। व्हाट इज दैट x ओवर हियर? समझिए इधर, व्हाट इज दैट x ओवर हियर? ये x है क्या आखिर? 11.26% बोल रहे हो आप लोग, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैसे 11.26% आ रहा है। समझना, सेकेंड क्लियर टीवीएम, सेकेंड और क्लियर टीवीएम करा, 2 मिनट है ना, लास्ट में जो भी आ रहा है समझ लेते हैं। अभी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको। मेरे पास आज 100 रुपया है, 100 प्लस माइनस ये मैं जमा करूंगा, तो मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे डाल दिया। ये एक साल के बाद कितना होगा? 117.5 रुपीज, 117 सॉरी 117.5 रुपीज। ये हो गई मेरी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू हो गई। मेरे पास 4 पीरियड है कंपाउंडिंग के, तो 4 हो गया मेरा एन। कंप्यूट करूंगा मैं आई बाय वाई, तो कितना आ गया ये? 4.11। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या इसके अंदर? इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है आपके और मेरे आंसर में? अच्छा, 111.75 होगा, सॉरी। मेरा फ्यूचर वैल्यू होगा 111.75, और मैं कंप्यूट करूंगा आई बाय वाई, तो ये हो गया 2.81। अब ये आई बाय वाई है, इसको अगर मेरे को एसएआर में कन्वर्ट करना है, इसको अगर मेरे को एसएआर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 4, 11.26%। सर एक और बार बता दो, चलो इधर आ जाओ फटाफट। इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट इज इक्वल्स टू 16.25%, ठीक है।
डेली कंपाउंडिंग है, डेली कंपाउंडिंग है। कैलकुलेट करो एस ए आर कितना है, एस ए आर कैलकुलेट करके बताइए, स्टेटेड एनुअलाइज्ड रेट कैलकुलेट करके बताइए सब लोग। सेकेंड क्लियर टीवीएम, आज मेरे पास 100 रुपया है, ये मेरा पीवी हो गया, ये 100 रुपए बढ़ के 116 रुपए 25 पैसे हो जाएगा। 116 रुपए 25 पैसे मेरी फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, और 365 बार कंपाउंड होगा अगले एक साल में, तो 365 मेरा एन है। तो मैं कंप्यूट करूंगा आई बाय वाई, ये जो आई बाय वाई आएगा इसको मैं डिवाइड करूंगा इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 365 से, तो ये मेरा आ जाएगा 15.06% रिटर्न। समझ रहे हो, 15.06% रिटर्न। मैं एक बार और करके बताता हूं क्योंकि काफी सारे लोगों का गलत आंसर आ रहा है, समझना इधर ध्यान से। सेकेंड एंड क्लियर टीवीएम, सेकेंड एंड क्लियर टीवीएम करा, पूरा साफ कर दिया कैलकुलेटर। मेरे पास आज 100 रुपए, मैं इसको इन्वेस्ट करता हूं तो ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये फ्यूचर में कितना बनेगा, 116.25, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू हो गई। पीरियड में एक साल के दौरान ये कितनी बार कंपाउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 365 बार कंपाउंड हो जाएगा, तो ये मेरा एन आ गया। अब मैं करूंगा सीपीटी आई बाय वाई, तो ये हो गया मेरा 0.04, लेकिन इसमें तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो आप। रेट अगर निकालना है मेरे को एस ए आर, क्योंकि जब मैं आई बाय वाई डालता हूं तो मैं एस ए आर डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी करता हूं, ठीक है, तब मैं आई बाय वाई का नंबर आता है। तो अगर मुझे अब एस ए आर पे जाना है तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 365, क्या नंबर आ रहा है आपका, 15.06%। क्या ये सब लोगों को क्लियर है, क्या ये सब लोगों को क्लियर है ये वाली मेथड? मेरे को सबके जवाब चाहिए ए टू जेड। चलो अगर वाकई में आपको सब लोगों को क्लियर है तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को एक करके बता दो, एंड मैं आपको फिर इसका बहुत आसान एक नया अल्टरनेटिव बताता हूं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट जो है, इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट जो है मेरा ईएआर, वो आ रहा है अपना 19.38%, ठीक है। कंपाउंड हो रहा है ये बाय मंथली से। बाय मंथली मतलब क्या होता है, 2 साल में, 2 महीने में एक बार, यानी साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है ये, एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, 6 बार कंपाउंड। 24 कैसे होगा बाबू, 6 बार होगा ना, एक साल में 6 बार कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। एस ए आर कैलकुलेट करके बताइए, एस ए आर कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है, 17.97 आ रही है, 17.97। क्या सब लोगों का 11.97 कैसे आ रहा है, एक बार चेक करो, 17.97 आना चाहिए। सेकेंड क्लियर टीवीएम, 100 मेरे पास आ जाए तो 100 हो गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू, 100 प्लस माइनस पीवी, ठीक है। 6 बार कंपाउंड होगा तो 6 हो गया मेरा एन, 6 बार कंपाउंड होके बनेगा 119.38, तो ये हो गया मेरा एफ वी। सीपीटी आई बाय वाई हो गया 2.99, इंटू कर दूंगा 6, क्योंकि 6 मेरी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ये होगा 17.97%। अब इसको निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, आपको ये नंबर 2 के ऊपर दिख रहा है आपको, ICONV लिखा हुआ दिख रहा है येलो कलर में, ICONV, आपके कैलकुलेटर पे भी नंबर 2 के ऊपर दिख रहा होगा। इस ICONV फंक्शन का मतलब ही होता है इंटरेस्ट रेट कन्वर्जन, समझ रहे हो, इसका मतलब ही होता है इंटरेस्ट रेट कन्वर्जन। एक बार अपन यही फॉर्मूले बिना टीवीएम लगाए 2 मिनट में निकल जाएगा। चलो देखना जरा, क्या करेंगे अपन, सेकंड करेंगे सबसे पहले, सेकंड प्रेस करेंगे और ICNOV कर देंगे, ICNOV कर देंगे, समझना। मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है वो मुझे कैलकुलेट करना है, यहां पर नॉमिनल का मतलब होता है SAR, ठीक है। फिर मैं करूंगा ये डाउन, ये अप है ना, अप और डाउन, अप और डाउन है ना, तो मैं डाउन करूंगा। तो आपने अगर डाउन करा तो क्या आप सबको EFF लिखा हुआ आ गया जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, ये EFF,
ये आपसे पूछ रहा है कि आप मेरे को बताओ आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या आ रहा है, तो अपन यहां करेंगे 19.38 और इसको कर देंगे इंटर। तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैंने कितना डाला, 19.38। फिर अपन एक बार और करेंगे एरो डाउन, तो क्या आएगा, सी बाय वाई। सी बाय वाई मतलब पूछ रहा है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, 6 बार कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, तो मैं 6 को इंटर कर दूंगा, फिर मैं एक बार वापस करूंगा तो फिर से नॉमिनल आ गया। अब नॉमिनल में मैं कंप्यूट प्रेस कर दूंगा, सीपीटी। क्या 17.97 आ रहा है? हाँ यार, ये तो आ रहा है, ऐसे ही तो निकालना था। चलो फिर फटाफट इसका भी करके बता दो। देखो क्या करना है, वापस समझना। ये वाले को अब ये आईसीएनओवी फंक्शन से करके बताएंगे, आईसीओएनबी इंटरेस्ट रेट कन्वर्जन फंक्शन से करके देखते हैं। मतलब ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि 16.25% अगर मेरे को इफेक्टिवली मिल रहा है और कंपाउंड डेली हो रहा है, तो मेरे को पता है स्टेटेड रेट कितना है, एनुअलाइज रेट। ठीक है, तो मैं सेकंड प्रेस करता हूं और आईसीएनओवी, सर इसमें तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट ध्यान से समझना, क्या अभी मेरा आईसीओएनवी मॉड्यूल एक्टिवेटेड है क्या मेरे कैलकुलेटर में? आईसीओएनवी मॉड्यूल एक्टिवेटेड है मेरे। मैंने आपको क्या बोला था, कैलकुलेटर कभी भी कुछ भूलता नहीं है अपना। तो अपने को क्या करना है पता है, आईसीएनओवी फंक्शन मैंने एक्टिवेट करा, मेरे को पुराने कुछ कैलकुलेशंस दिख रहे हैं, तो मैं सेकंड प्रेस करूंगा और मैं ये क्लियर वर्क कर दूंगा, सी और ऑब्लिक ईसी, लेफ्ट साइड बॉटम में जो एक बटन है ये वाला, तो ये पूरा साफ हो जाएगा। आप सब ये करिए। ठीक है, नॉमिनल तो अपने को कंप्यूट करनी है। ठीक है, इफेक्टिव कितनी है, 16.25 इंटर। सी बाय वाई क्या होगा मेरा, 365। 365 का मेरा सी बाय वाई है 365 इंटर। ठीक है, और नॉमिनल को कंप्यूट कर दो 15.056। क्या सब लोगों ने निकाला ये? क्या सब लोगों का ये आंसर आ रहा है 15.06? सब लोगों का ये आंसर आ रहा है 15.06? ठीक है, सब लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए थोड़ा सा जरा इसमें ये वाला कैलकुलेशन करके बताओ ना, ईएआर का कैलकुलेशन करके बताओ ना। सेकंड आईसीओएनवी क्लियर वर्क, सॉरी सेकंड आईसीओएनवी सेकंड क्लियर वर्क, सब हट गया। ठीक है, नॉमिनल रेट क्या है अपना, यहां पर मेरा नॉमिनल रेट क्या है, नॉमिनल रेट मतलब एसएआर, नॉमिनल रेट मतलब एसएआर, नॉमिनल रेट इज 17 इंटर। ठीक है, इफेक्टिव रेट तो कंप्यूट करेंगे। ठीक है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, यहां डेली कंपाउंडिंग हो रहा है, 365 इंटर। ठीक है, इफेक्टिव कंप्यूट 80 18.52। सर आई एम नॉट एबल टू क्लियर वर्क, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या ये 18.52 आ गया सब लोगों का? सब लोगों का 18.52 आ गया बहुत आसानी से। चलिए क्लियर वर्क में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड में गए, आईसीओ ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ, तो सेकंड करके इसको क्लियर वर्क कर दो बस, सी डबल ई सी। ठीक है, क्या आप लोगों को एसएआर और ईएआर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि होता क्या है? क्लियर वर्क में एन क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे ये बोल रहा है कि एन पे जा रहा हूं तो ये एन फिर से दिखा रहा है, तो एन में जाके एक बार फिर क्लियर वर्क कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, एन क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको रखो, अब एन नहीं होगा क्लियर। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। समझना, क्या एसएआर और ईएआर आपको समझ में आ गया, इफेक्टिव एनुअलाइज रेट क्या होता है, दोनों चीजें समझ में आ गई परफेक्टली। आगे बढ़े अपन, गाड़ी बढ़ाएं आगे। समझ में आ गए सब लोग? चलो